SBI पेंशनर्स एसोसिएशन की सहारनपुर इकाई द्वारा दिल्ली रोड स्थित एक होटल में पेंशनर्स मिलन और वार्षिक आम सभा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें लगभग 250 पेंशनर्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर जहां नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों का स्वागत हुआ, वहीं 65 से 80 वर्ष के वरिष्ठ पेंशनर्स को अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र और फूल मालाओं से सम्मानित कर उनकी सेवाओं के प्रति आभार जताया गया। अध्यक्षता करते हुए स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव रंजन ने कहा कि पेंशनर्स बैंक और समाज की अमूल्य धरोहर है, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी बैंक के एम्बेसडर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। मुख्य शाखा प्रबंधक राजेश ने बताया कि बैंक में हाई नेटवर्थ सेल वेल्थ सेंटर की शुरुआत की गई है। इसके अलावा विशेष योगदान के लिए R.K. गुप्ता, R.K. सैनी और यशपाल मलिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। दिल्ली से पधारे एसोसिएशन के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अशोक टंडन, कोषाध्यक्ष तिलक राज और संयुक्त सचिव के.जी. दीवान ने सहारनपुर इकाई के सामाजिक कार्यों और वार्षिक पत्रिका संपर्किका के प्रकाशन की प्रशंसा की। अध्यक्ष R.K. भटनागर ने पेंशनर्स के हितों की रक्षा, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और बीमा प्रीमियम में बैंक के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। सचिव S.D. शर्मा ने सहारनपुर इकाई की 30 वर्षों की निष्काम सेवा का उल्लेख करते हुए बताया कि संस्था द्वारा समय समय पर दृष्टिहीन विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, जरूरतमंदों को दवाइयां और स्वास्थ्य जांच शिविर जैसे सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं। अंत में नवनिर्वाचित सदस्यों और सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। यशपाल मलिक के सफल संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इकाई के सभी सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। जिसने मैं नहीं चखी कौन झूठी कसम उठाता है, मैं गधे से जो बच निकलता है तेरी आंखों में डूब जाता है। बात अच्छी है, चोरी रुकनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है डाका भी रुकना चाहिए। श्री श्री रविशंकर यमुना उद्धार में लगे हुए थे और विजय माल्या जी गंगा नहा गए। भाई ने तो कई बैंकों की हालत उन नहाती हुई गोपियों जैसी कर दी जिनके कपड़े उठाकर कृष्ण जी पेड़ पर चढ़ गए थे। और अंत में औरत को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। एक दिन मैंने पत्नी से ऐसे ही कह दिया डी खांती कि मेरा बड़प्पन देख, जो तेरे बिना देखे ही मैंने शादी कर ली। तो वो बोली मेरी भी हिम्मत देखो, जो आपको देखने के बाद भी मना नहीं किया। धन्यवाद। यहाँ जो है स्टेप्स उठा के इसको कार्यान्वित कराने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो हमारी एक मांग ये है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके लिए जो है मतलब उसमें प्रीमियम के लिए कुछ योगदान करना चाहिए। हमारे जो बहुत पुराने रिटायर्ड साथी हैं उनकी जो प्रीमियम आने जा रही है 26 से 28 हज़ार रुपये जाती है, तो कुछ साथी ऐसे हैं जिनको पेंशन ही 30,000 के आसपास मिलती है। तो उसके अभाव में और विशेष रूप से जो सैलरी पेंशनर्स हैं उनके लिए जो है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम देना मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर आप और भी ये समझिए आज एसोसिएशन का आपका एनुअल फंक्शन था, क्या इसमें रहा, किस तरह से? हमारा ये एनुअल फंक्शन जो है इसलिए भी बहुत सुंदर हुआ। ये भारी संख्या में 200 से अधिक पेंशनर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख ही रहे होंगे। और हमारे आंचलिक कार्यालय से मुख्य प्रबंधक श्री राजेश कुमार जी ने अध्यक्षता की है और दिल्ली से भी हमारे उपाध्यक्ष श्री अशोक टंडन जी पधारे, श्री अजीब दीवान साहब पहुँचे, वो संयुक्त सचिव हैं, वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपने भाषण के अंदर हमारी यूनिट के द्वारा किए गए कार्यों की बहुत अधिक प्रशंसा की। और यूनिट जो है इसी प्रकार ये आयोजन प्रतिवर्ष कर रही है, जिसके अंदर मीडिया साथियों का हमको बहुत सहयोग मिलता है। हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार आप लोगों का सहयोग मिलता है। इसमें क्या मुख्यतः क्या बात रही, किस किस को? इसके अंदर जो है जो पेंशन के मुद्दे हैं या जो हमारे समय समय पर जो कठिनाइयाँ आती रहती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है और उच्च अधिकारियों तक वो बातें पहुँचाई गई। अभी जो कुछ लोगों को सम्मानित किया गया उनका क्या उद्देश्य था? सम्मानित किया गया कुछ लोगों यहाँ पर? हाँ जी। तो कौन कौन से लोग? हाँ, ये करीब करीब जो है हमारे सभी साथी जो हैं इस आयोजन से प्रसन्न हैं और भविष्य में भी जो है जो उनकी आवश्यकताएं हैं या जिनकी कठिनाइयां हैं उनका दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। हमारी नई यूनिट का भी इलेक्शन हुआ है और उसमें बड़े कुछ यंग साथी हमारे साथ जुड़े हैं। हम आशा करते हैं कि हम और भी सुंदर रिजल्ट से अपने पेंशन साथियों को देंगे।
क्या आप कहना चाहेंगे अपने साथियों से? मैं अपने साथियों से कहता हूँ कि भाई अधिक से अधिक संख्या में हमारे कार्यक्रमों में जुड़े, अधिक से अधिक अपने योगदान देते रहें, बैंक की चैरिटी में जो है योगदान दें, जिससे कि हमारी गतिविधियाँ ऐसे चलें और भी सुंदर रूप से सुचारू हो सकें। सर्वसम्मति से संपन्न हुए चुनाव के बाद कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन की वर्ष 2026 से 27 की कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण समारोह में पद गोपनीयता की शपथ की दिला कार्यभार ग्रहण कराया गया। एल्डर्स कमेटी की देखरेख में बार एसोसिएशन के इतिहास में यह पहला मौका है जब पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई है। समारोह में उपस्थित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने नए पदाधिकारियों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष जितेंद्र सिंह पुंडीर ने कहा कि नई कार्यकारिणी अधिवक्ताओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी, चैम्बर, बैठने की व्यवस्था और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में व्यावहारिक प्रशिक्षण विकसित करने पर विशेष जोर दिया। महासचिव सुनील कुमार और अध्यक्ष जितेंद्र सिंह पुंडीर के नेतृत्व में पूरी टीम ने औपचारिक कार्यभार संभाल लिया है। नई कार्यकारिणी ने महिला वकीलों की समस्याओं के निस्तारण और बार न्यायालय में बेहतर समन्वय का संकल्प जताया। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। जी महामंत्री, आज चुनाव का शपथ ग्रहण समारोह हुआ आपका, क्या कहेंगे, किस तरह संपन्न हुआ है? आज का जो हमारा चुनाव का शपथ समारोह संपन्न हुआ है वह चुनाव एल्डर कमेटी की देखरेख में हुआ है और हमारे चुनाव अधिकारी भी जिन्होंने शांति से और लगन से चुनाव संपन्न कराया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो निर्वाचित बॉडी है हम प्रयास करेंगे कि अपने युवा साथियों, महिलाओं और वरिष्ठ जितने भी हमारे सदस्य हैं उनका हर तरीके से सहयोग करेंगे और उनके नए अधिवक्ताओं के चैम्बर के बारे में भी हम प्रयास करेंगे और अपने वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करेंगे। बॉडी का चयन होगा? हमारी पूर्ण बॉडी का चयन हो चुका है। क्या कौन कौन शामिल किया गया है उसमें जो है सर्वप्रथम है हमारे अध्यक्ष जी जितेंद्र सिंह पुंडीर जी, नंबर 2 पे है उपाध्यक्ष महोदय सुभाष चंद्र यादव जी और महासचिव के पद पर मैं निर्वाचित हुआ सुनील कुमार एडवोकेट और कोषाध्यक्ष के पद पर है कुमारी नाहिद खानम। और इसमें कार्यकारिणी का चुनाव है तो होगा, कार्यकारिणी का चुनाव कब होगा? जो मतलब अन्य सदस्य जो होंगे सदस्यों को? हाँ, अपनी कार्यकारिणी का सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं हमारी कार्यकारिणी में। उनके नाम है? ये नाम बताया मैंने सभी के। हाँ, और जैसे भी अग्रिम प्रक्रिया होगी अपने बुजुर्गों की सलाह के अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। अधिवक्ताओं के लिए क्या करने जा रहे हैं आप, क्या आपके विचार में है, किस तरह से आप उनकी मदद करेंगे? हम समस्याएं हैं उनकी उठाने जा रहे हैं। हम अधिवक्ताओं की जो समस्या है, जैसे कि चैम्बर की समस्या है, सर्वप्रथम तो चैम्बर की समस्या है, हम उनकी समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे और जो भी हमारे नए अधिवक्ता है उनको कोई भी समस्या हो हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज संपन्न हुआ है आपका, किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्या इसमें बात नया रहा है? शपथ ग्रहण आज हमारा संपन्न हुआ। 2026-27 की कार्यकारिणी हमारी गठित हुई है। जहाँ तक नएपन की बात है तो ये है कि इस बार निर्विरोध रूप से हमारी कार्यकारिणी पूरी की पूरी कार्यकारिणी निर्वाचित हुई है। ये इस बार नई बात है, विगत वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई हो, तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है, एक नया वो है। क्या खास बात रही है इसमें जो जिस तरह से निर्विरोध हुआ? अब तक पहला मौका है कि निर्विरोध की चुना गया। इसके पीछे कारण ये रहा कि जो हमारी निवर्तमान कमेटी है उसका 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन वो कार्यकाल पूरा होने के बाद भी इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे थे, तो हमारी एल्डर्स कमेटी ने हस्तक्षेप किया, बार काउंसिल से संपर्क किया। बार काउंसिल ने निर्देश दिया कि एल्डर्स कमेटी इलेक्शन कराएगी, तो एल्डर्स कमेटी ने सारी चुनाव प्रक्रिया संचालित करी। लेकिन इसमें दूसरा पक्ष ने जो है
अनऑथराइज तरीके से एक कमेटी पहले ही अपनी घोषित करके, जिसका कोई मान्यता किसी तरह की नहीं है, ना ही कोई कार्यक्रम संचालित हुआ। हमारी पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से होता है उस तरह से हुई है। यही विधि मान्य हमारे बार काउंसिल द्वारा मान्यता भी हमारी ही कमेटी को मिलेगी, क्योंकि उन्हीं के निर्देश के अनुसार ये इलेक्शन हुआ। क्या नए नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? नए अधिवक्ताओं के लिए मैं कहूँगा कि एक तो उनके लिए हम व्यवस्था ये करेंगे कि उन्हें लाइब्रेरी पुस्तकों की सुविधा मिल सके, क्योंकि कानून की पुस्तकें बहुत महंगी होती है, नया बच्चे जो आते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरा, उनके लिए मेरा संदेश ये भी है कि वो पढ़ें, पढ़ने के बाद अपना यहाँ पे टाइम दें, आते ही अर्निंग की तरफ ही उनका ध्यान रहना चाहिए। दूसरी उनके साथ समस्या जो सबसे बड़ी है कि किस स्थान में बैठ के प्रैक्टिस करें, चैम्बर्स की समस्या। हालांकि स्थान कलेक्ट्रेट कंपाउंड में बहुत कम है, लेकिन कुछ स्थान हमने चिन्हित कर रखे हैं, तो अधिकारीगण से मिलकर समस्या का हल कराया जाएगा। ट्रेनिंग एक बड़ी समस्या है, जो नए बच्चे आते हैं उनको नहीं पता होता किस तरह का काम करना है, क्या करना है। उसको डिग्री तो मिल जाती है लेकिन ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। ट्रेनिंग के लिए कोई व्यवस्था करेंगे आप? उसके लिए मैं आपको बता दूं, स्थानीय स्तर पर नहीं, हमारी बार काउंसिल स्तर पर ही प्रोग्राम चालू होने वाला है कि ट्रेनिंग सेंटर दिए खोले जाएंगे, और उसमें कुछ पीरियड ऐसा रखा जाएगा कि उस साल के बाद के जितने भी अधिवक्ता हैं उन्हें एक निश्चित टाइम के लिए ट्रेनिंग लेकर उसे परीक्षा को पास करना पड़ेगा, तब उन्हें प्रैक्टिस का अधिकार मिलेगा। तो इससे निश्चित रूप से गुणवत्ता सुधरेगी।